अविनाश, ये अविनाश था क्या? पापा कह रहे थे कि तुझे स्कूल भेजेंगे और जब भी तेरा एडमिशन हो तो यहाँ आके बैठना, ठीक है? ठीक है। और ये वाली सीट पक्की? पक्की। तू एक मिनट रुक। सीट पक्की तो तेरा नाम लिख दे। नहीं शुभम भैया, किसने देखा तो बहुत डांट पड़ेगी। ओफो, छोटी छोटी बातों पे डरा मत कर बिंदी। और यहाँ पे एक छोटी सी सुंदर सी बिंदी तेरी जैसी, और अब से ये सीट तेरी। यहाँ पे एक क्लास है और यहाँ पे हम कभी कभी प्रेयर भी कर लेते हैं। शुभम भैया, ये किसका कमरा है? यहाँ मत जाना, ये टाइगर की गुफा है, यहाँ नो एंट्री है। टाइगर की गुफा? यहाँ पे चल, मैं तुझे दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। ये टाइगर की गुफा है। और बिंदी, यहाँ पर हमारी बिंदी। शुभम भैया ने ऐसा क्यों कहा कि ये टाइगर की गुफा है? यहाँ तो कोई नहीं है। हेलो, कोई है? टी 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 टी। राधे राधे टाइगर अंकल, आप कहाँ हो? आपको जंगल में होना चाहिए, आप इधर क्या कर रहे हो? बिंदी, शुभम भैया, यहाँ क्या कर रही है? अरे ये आवाज कहाँ से आई? लगता है प्रिंसिपल सर के रूम का माइक ऑन है। हो सकता है। कहीं बच्चा पार्टी वहां तो नहीं चली गई? सर को पता चला ना, नौकरी गई समझो, भागो। मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। शिवम भैया, आपको किसी ने बुद्धू बनाया है? यहाँ कोई टाइगर नहीं है। टाइगर होता तो हमें उठा के ले जाता, ऐसे गुर्र करके। शिवम भैया, सब अपने घर भाग जाते, सबका एक घर होता है और वहाँ सब सुरक्षित होते हैं। जैसे मैं थी अपने। बिंदी भाग। मेरी बिंदी को कभी भी कुछ भी हो सकता, और आप मेरी मदद करने से मना करिए। क्यों? तुम आओ यार। मैडम, आप मेरी बात नहीं समझ रही है। बिंदी की जान खतरे में। आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। शांत हो जा। मैंने तुम्हारे भाई को देखा है, मैं जानती हूँ वो किस हाल में है, इसलिए कह रही हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे भैया बिंदी से बहुत प्यार करते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि बिंदी की जान खतरे में है तो वो घबरा जाएंगे, और तुम्हारी भाभी वो डर जाएगी। उसे लगेगा कि बिंदी की वजह से उनके घर परिवार पर खतरा मंडरा रहा है, और उसे पनाह देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या इसके बाद भी तुम्हारी भाभी बिंदी को अपने घर में रहने देगी? इसीलिए मैं तुम्हारे भाई को ये बात नहीं बता सकती। मेरी बेटी का क्या होगा? मैं उस इलाके में कुछ लोगों को जानती हूँ, वो बिंदी पर नजर रखेंगे। जब तक किसी को ये नहीं पता चलता कि बिंदी मथुरा में है, उसका वहीं रहना सेफ है। और तुम्हारी रिहाई के बाद तुम बिंदी के साथ रह सकती हो। उसके बाद तो खुद उसकी रक्षा कर पाओगी। वैसे काजल, तुम्हारे रिहा होने में कितना टाइम है? तुम्हारी सजा कब खत्म होगी पता है ना तुम्हें? नहीं पता मैडम। तुम्हें नहीं पता? इन सलाखों के पीछे इतने साल बीत गए, वक्त का ना एहसास रहा ना हिसाब। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो काजल? क्या फर्क पड़ता है मेरे? वैसे भी मैं यहाँ अपनी नहीं, अपनी बिंदी के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन आपने जो समझाया मैं समझती। थैंक यू सो मच मैडम। अपना ख्याल रखना।
हे किशन जी, मेरी बिंदी की रक्षा करना। कंचन या दयानंद को मेरी बिंदी का पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ? प्रिंसिपल ने क्या बोला? प्रिंसिपल सर ने डांटा दोनों को और स्कूल से निकालने की धमकी भी दी, लेकिन मेरी मिन्नतें करने के बाद वो मान गए। वार्निंग दे के छोड़ा है, लेकिन आगे से ऐसी गलती करेंगे तो निकाल देंगे। कोटि कोटि धन्यवाद किशन कन्हैया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये सब तेरे कारण हुआ है। तुझे जब मैंने मना किया था कि तू नहीं जाएगी स्कूल तो क्यों गई? अब शगुनी कहेंगी। जब से इसने इस घर में कदम रखा है ना, इसके पीछे पीछे पुनौतियों ने भी घर में गृह प्रवेश कर लिया। शांत हो जाओ सुधा। तुम शांत हो जाओ जी। क्या लगा तुझे मैं अपने बच्चों की तरह स्कूल भेजूंगी? हाँ, तेरी आधी टेढ़ी फरमाइशें पूरी करूंगी। तेरी मामी हूँ, माँ नहीं। खाना दे रही हूँ ना, उतना काफी है तेरे लिए। चुप करके बैठ। तेरे कारण मेरे बेटे के भविष्य पे क्वेश्चन मार्क लग जाता, स्कूल से निकाल दिया जाता। क्या करती मैं? मम्मी, मैंने बिंदी से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे लेकर जाऊंगा। तू तो मुंह बंद ही रख लल्ला। इस घर के आदमियों को ना अपनी बहनों को सर पर बैठाकर अपनी जिंदगी खराब करने की गंदी आदत है। पहले इसकी माँ और अब ये। सुधा प्लीज बस करो, हो गया। मैं भी वही कह रही हूँ सौरभ, बस करो, हो गया। पहले कम जिम्मेदारियां हैं क्या? तो तुम्हारी बहन ने एक और तोहफा भेज दिया घर पर। पुलिस का मामला हो जाता, हम क्या करते? इसकी तो कोई इज्जत नहीं है। अरे ये तो जेल से आई हुई है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इज्जतदार लोग हैं, हमारी तो कोई इज्जत है। मैं बता रही हूँ कि एक दिन तुम्हारी ये भांजी हम पूरे परिवार को जेल की सैर करवाएगी। फिर पूरा परिवार काल कोठरी में बैठकर तुम्हारी बहन के साथ तंबोला खेलेगा। वो है ही पुनौती। जेल की परवरिश, जेल की पैदाइश, जेल की मानसिकता। जहां से आई है ना, इसे वहीं भेजो। खुद भी खुश रहेगी और हमें भी चैन की सांस लेने देगी। अब तो सौरभ के घर जाके ही पता करना पड़ेगा कि वो हमें ढूंढ क्यों रहा है। कहीं काजल वापस तो नहीं आ गई? ये आवाज कहाँ से आई? हमारे घर में कोई गुस्सा है क्या? थोड़ी देर घर पे नजर रख लेगी तो कुमलाना चाहेगी। यहीं रुक और हिलना मत। नहीं, मामी ने कहा है यहाँ से हिलना भी मत। अगर मैं अंदर गई तो बहुत गुस्सा होंगी। शायद हवा से कुछ गिरा हो। किशन जी, मैं मामी की बात मानकर यहाँ खड़ी रहूंगी। घर की रक्षा आप करना। या तो काजल का नामो निशान तक नहीं है, फिर उसका भाई हमारे पीछे क्यों पड़ा है? इससे पहले कि वो हमारी लंका लगाए, हमें सच का पता लगाना ही पड़ेगा।
सूरज चाचा इतने तेज चमक रहे हैं कि पैर में सुई चुभ रही है। इतनी प्यास भी लगी है। पानी पी कर आओ। नहीं, मामी को अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो कब आएंगी? उल्टी जैसा लग रहा है। ए लली, ए बच्चे बच्चे, लग गए बेटा, लग गए। लली, लली उठ, उठ। बेटा उठ, बात कर मुझसे। ठीक है बेटा, ठीक है तू? हाँ, ये पानी पी। बच्चे, तू इतनी तेज धूप में बाहर क्या कर रही थी? वो मैया के आप क्यों? हे भगवान, बच्चे तेरे तो पैर जल गए। मैं नारियल तेल लेके आता हूँ। हाँ, तू रुक। ये खिड़की मैया, बेटा तेरे तो दोनों पैर जल गए हैं। कोई बात नहीं, मैं नारियल का तेल लगाऊंगा ना तो ठंडक पहुंचेगी। नहीं नहीं मैया के भैया, मैं खुद लगा लूंगी। आप बड़े हैं, मेरे छुएंगे तो मुझे पाप लगेगा। नहीं बेटा, कन्या के पैर छूने से तो आशीर्वाद मिलता है। चल अब तू, तेरे घाव देखकर मुझे दर्द हो रहा है। चल तू यहाँ यहाँ आराम से लेट जा, पैर यहाँ ऐसे रख। मम्मी, इस बंदे ने 3 प्लेट गोलगप्पे खाए और मैंने सिर्फ 2। कोई बात नहीं लाडली, अगली बार तू ज्यादा खा लेना। हाँ, आत्महत्या के चक्कर में हमारी हत्या क्यों कर रहे हो भैया जी? देख के तो चलो। हाँ विराज, क्या विराज था क्या? भैया काजल हमारे बीच नहीं रही। काजल के चक्कर में मुझे अविराज का वहम हो रहा है या सचमुच में था?